बहुत समय पहले परमात्मा परमेश्वर ने कहा था, मैंने दुनिया बनाई है, तुम उस पे उतरोगे। हे मनुष्य, मूर्खों और युवाओं की रक्षा करो और उनके कदमों के मार्गदर्शक बनो। जब वो दिन आएगा तब मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। इस धरती पर रहने वाले प्राणियों के साथ और एक साथ हो जाओ और इस संसार को समृद्ध बनाओ। इस प्रकार स्वेश देवता की इच्छा प्राप्त करने वाले देवता के सेवक संसार में उत्तर और मानव को समृद्ध किया और मनुष्य और अपने लिए एक राष्ट्र का निर्माण किया। और राष्ट्र जिसकी स्थापना समय की शुरुआत में हुई है, ये कोई और नहीं बल्कि वो है जिसे हम विस्टा एम्पायर कहते हैं। विस्टा साम्राज्य की राजधानी लैक्सी है और गिनती बहुत कठोर है। एली बोलती है, तुम अचानक शादी के लिए क्यों जा रहे हो और तुम्हें क्यों भेजा जा रहा है? लिसा बोलती है, एली तुम जानती हो मैं तेज और भरोसेमंद हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आप समझ ही गए होंगे, हाँ मेरी महिला चिंता मत करो। तो फिर अलविदा एली, खरगोश का आशीर्वाद आपके साथ रहे। सच में मैं गैलिफ उल्फ में परिवार में शादी कर रही हूँ और बताया जाता है इसका नाम लिसा लैक्सी और ये 9 साल की है। एक खरगोश के बीच विवाह जो किसी शर्म को नहीं दर्शाता और एक सामान्य भेड़िया। कहा जाता है कि विस्ता साम्राज्य की स्थापना उन जानवर द्वारा की गई थी जो परमेश्वर के सेवक थे। एक ऐसा परिवार जो पशु के रूप में उसे पूजा करता था, तो किसी रक्त परंपरा की प्रक्रिया थी। उनमें से एक गेल्ड उल्फ ड्यूकस जो महान उत्तरी घराना है और उन्हें पूरे राज्य में सटीक वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तुलना में लैक्सी परिवार ने केवल धन संचय किया और व्यापारियों व्यापार के माध्यम से धन। तो मैं बस ऐसे नौधया से ज्यादा कुछ नहीं हूँ कि कहीं पड़ी हुई एक झूठी वंशली खरीद ना ले। कहा जाता है कि मैं किसी ऐसे खरगोश का पुनर्जन्म हूँ जो कभी चांद पर रहता था, कुछ ऐसा ही। क्योंकि हमारे परिवार ने उच्च समाज में घुसने के लिए वे वजह चढ़ कर बेची गई वंशली खरीद ली थी। रेक्सी काउंट का हमेशा अपनजनक उपनाम बेशरम खरगोश कहा जाता है, लेकिन फिर भी गेल्फ उल्फ ड्यूकस आखिरकार हमारे परिवार से शादी करने का रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? उससे ऐसा क्या मिल सकता है? खैर, कारण कोई भी हो, यह मेरे पक्ष में काम करता है। यह अनंत में पिता की पकड़ से बचने का सही मौका है। जिससे मेरी शादी होने वाली है, जो मेरा पति बनने वाला है, सिर्फ वो 7 साल का लड़का है। ड्यूक और डार्वेस का चित्र देखते हुए वो अवश्य ही एक सुंदर लड़का होगा और मैं हमेशा एक छोटा भाई चाहता था। अगर मैं उसकी ठीक से देखभाल करूं तो हम साथ में मिलकर खूब मजा कर सकते हैं। और मैं उसकी राह देख रहा हूँ, वो कैसा इंसान होगा? क्या वो मेरा पति होगा? इस प्रकार कल्याण उल्फ और सालिन लैक्सी अब दोनों को पति और पत्नी घोषित किया जा रहा है और संयोजना और दोनों प्यार करना जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। और इसके साथ समारोह यहीं खत्म होता है। वो बोलती है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? शादी में सिर्फ दुल्हन मौजूद है, दूल्हा नहीं। गेल्फ उल्फ जैसा कुलीन परिवार के लिए भी भले ही समारोह मालूम ना हो, दूल्हा खुद को बिल्कुल भी कैसे नहीं दिख रहा। और इसके अलावा देखो, ड्यूक ऑफ गैल्फिन की नजर में मैं निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ तो बात निश्चित रूप से गलत है। यंग मास्टर कैलियांग पहले से ही अपने कक्ष में है। क्या वो पहले से ही दुल्हन के कमरे में अकेले हैं? ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं इतनी दूर आई हूँ, अब वापस नहीं जा सकता। दरवाजे को खोलती है, बोलती है, क्या? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन रुको, ये गंध, एक बदबू। फिर वो सूंघती है और बोलती है, तीखा कड़वा, इसकी गंध मक्के की जैसी दिखती है। लेकिन अजीब बात है, कमरा साफ है और यहाँ पर गंध आ रही है। अरे नहीं, भले ही यहाँ पिताजी नहीं है, अगर
पिताजी यहाँ हुए तो वो मुझे डांटेंगे। कोई तो देख नहीं रहा है न, मुझे सावधान रहना होगा। वो शादी में शामिल नहीं हुआ और रूम में भी नहीं है। क्या वो मुझे नापसंद करता है? तब गेल्फ वुल्फ ने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे दुल्हन के रूप में चुनेगा? मुझे मत बताओ। या वो मुझे सैक्रिफाइस करने वाला है? ये उन कूलिंग के लिए हो रहा है जो पुजारियों की पूजा करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा घराना है जो बलि देते हैं। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैंने बस सोचा था कि ये साधारण शादी होगी, लेकिन ये तो खरगोश भूनना चाहते हैं या मुझे भविष्य में खरगोश का सूप बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे अब भागना होगा। वो वहाँ से भागती है, लेकिन वो अचानक गिर जाती है। पर ये आवाज इतना भारी, ये क्या है? ये कहना कि ड्यूकस के महल के पास भेड़िए हैं, पर वो आवाज कहाँ से आई? अरे वो तो ड्रेसिंग रूम है। फिर वो अंदर जाती है। ये नीली आंखें गेल्फ वुल्फ के समान है। तुम कैलियर हो। कदापि परिवार पशुओं के देवता को पूजते थे और इसे माना जाता था, लेकिन विश्व साम्राज्य में बहुत ही दुर्लभ से मेरी तरह सयाला लैक्सी मेरी जुड़वा बहन लैला के रूप में पैदा हुई। लेकिन पशु पूजा करने वाला विश्व साम्राज्य में का अपमान करना बहुत निराशाजनक होता है। इसी कारण से लैक्सिकॉन मुझे ही लेते थे जो किसी भी चीज में सक्सेस हो सके। लेकिन शादी करने का कारण क्या है? क्या उसका उद्देश्य उत्तराधिकारी बनना है? लेकिन फिर भी उसे 7 साल की उम्र पर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए था। पर ये देखो, ये तो अपने 2 पैरों पे खड़ा ही नहीं हो सकता ये पिल्ला, और अभी तक तो खड़ा ही नहीं हुआ। तो तुम भी म्यूटेंट हो, इसलिए तुम शादी में नहीं आ सके और आप एक भेड़िए के रूप में पैदा हुए थे। क्या होता है? वो बोलती है, क्या अभी भी आप ह्यूमन के रूप में चेंज नहीं हुए हैं? मुझे नीचे नजर से मत देखो। और बताया जाता है गेल्फ वुल्फ के भीतर जो बस गया था, ये पीढ़ियों से चलता आया है। जब डैमोल चट्टान के ऊपर जो लोगों को निगला और ढकेला, ईश्वर से जन्मा हुआ एक श्रेष्ठ योद्धा एक ही तलवार से बुराई को खत्म कर दिया और शांति बरसाई। काले भेड़िए के रूप में पैदा हुआ एक उत्तराधिकारी। वुल्फ बोलता है, मुझे नजरअंदाज मत करो। वो बोलती है, मेरा पति। फिर वो उसे गिरा के भाग जाता है। अक्स से बचना और इस तरह छिपना, यही तुम्हारा उद्देश्य है? उफ, इतनी गंदी जगह पे मत रहो, बाहर आओ। और हमारी शादी हो गई है। वो बोलता है, क्या? लेकिन मैं तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। और ये किस तरह का शादी है जो अकेला रहता है? ये तो बकवास है। वो बोलती है, इसीलिए आपने आवेदन बनाने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। तो ऐसा ही था, इसलिए मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैंने एक गाड़ी ली और पूरे 1 महीने यात्रा की। ये तो मूर्खता की बात है और मैं ये बात को सोचकर उत्साहित हो गया था। अब मेरी शादी हो चुकी है तो ठीक है, मैं राजधानी लौट जाऊंगी। और पिंक की पहले मंजिल पर वहाँ भंडारा है, वहाँ हेनरी को ढूंढो, वो तुम्हें राजधानी पहुँचा देगा। लिसा बोलती है, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे कैसे भागना है। क्या वो मुझसे शादी करने से इतना नफरत करता है? तो फिर ऐसा था तो शादी का प्रस्ताव उसे नहीं भेजना चाहिए था। फिर वहाँ से जाते हुए बोलती है, बाय किलोर। वुल्फ बाहर आता है और बोलता है, क्या वो सच में चली गई? वो गोल गोल घूमता है और बोलता है, क्या उसे चोट लगी है? मुझे जाने से पहले उसको गुड बाय बोलना चाहिए था, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी है। लिसा बोलती है, पकड़ लिया बदमाश। अरे वो तो वहाँ है। ऐसे भी तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम जाने को कह रहे हो। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है, तुम बाहर आओ। वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, और मैं आज के लिए ये छोड़ दूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं अभी वापस नहीं जा सकती। मेरे पति, उसने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, मैं इस बदमाश को आसानी से संभाल सकती हूँ, तो जाने की जरूरत नहीं है मुझे। गाइस, आगे की वीडियो चाहिए
तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वो इससे नफरत करता है तो क्या करेगा, भले ही ये दिखावा था, फिर भी ये समारोह समाप्त हुआ। अगर मैं वापस गया तो पिताजी मुझे मार डालेंगे और मुझे वापस लौटने के लिए पागल होना पड़ेगा। कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डटी रहूंगी और ड्यूकेस के घराने के पीछे की सच्चाई शक्ति बने। वो एक साहसी 9 साल के सपने देखने वाली मीठी सपने थी। यो सैला बेवकूफ, क्या आप भी अपने आप को एक बेकार और बेवकूफ की तरह दिखाना चाहते हैं सैलार? मैं कितना बार बताया, यदि दुनिया को कभी लैला के अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। अरे मैं क्या सपना देख रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी दूर से आने के बाद भी मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि बहन ठीक होगी। उफ, दरवाजा खुला है, क्या वो रात में बाहर गई थी? वो कहाँ गई होगी? दूसरा कोई बोलता है, माय लेडी आपने मुझे बुलाया? ओ अंदर आओ। मेड बोलती है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई और मेरा नाम सेडा है, मैं एडोर की नौकरानी हूँ। सैला बोलती है, आपसे मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई और मैं आपको तैयार करने में मदद करूंगी। क्या आपने कभी कैलियोर को देखा है? क्षमा करें। मेड बोलती है, नहीं हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं, कभी नहीं। क्या आप उससे मिले हैं? वो बोलती है, नहीं तो। नौकर सब ने भी कैलियोर को नहीं देखा है। और क्या सच में जो मैं वो आदमी से मिला था, क्या वो कैलियोर उल्फ हो सकता है? क्या उनकी कृपा आमतौर पे जल्दी उठती है? गुड मॉर्निंग एग्रेस, मैंने शादी समारोह के दौरान उससे थोड़ा मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी भी बर्फीला आभा देता है। ड्यूक क्रिस्टोफर गाइल उफ, ड्यूक बोलता है, वो आप ही हैं जिसका नाम साइला है। एस्ट्रियो, भोजन लाओ। हाँ सर। आओ सैला बैठो। वो बोलती है, सिर्फ हम दोनों? और बहुत करीब से उसकी मौजूदगी जबरदस्त है। मैंने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो इसके अंदर हत्या की मांस हो। राजा सैलाडोर के बाद भी नहीं। वो बोलता है, ईमानदारी से जवाब दे, कल रात क्या हुआ था? क्या आप मेरे बेटे से मिले थे? हाँ, मुझे कहना चाहिए कि आपका बेटा बहुत प्यारा है। मुझे लगता है कि नहीं। हाँ, अभी मैंने सुना है कि वो न्यूटन के रूप में पैदा हुआ है। मुझे इसे सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो इसका वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप एक अच्छी महिला है। वो बोलती है, क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझती हूँ। मैं कैलियोर को एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। बटलर बोलता है, आप कितना अद्भुत है, आप एक ही बार में समझ गए कि ड्यूकस क्या कर रहे हैं। वो बोलती है, क्या वो हमेशा ऐसा शांत रहता है? वो बोलता, हाँ ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और अभी के लिए ये भोजन खाए। वाह, हमने ये आपके लिए तैयार किया है क्योंकि ये खरगोश को बहुत पसंद आता है। वो बोलती है, पहाड़ी इलाकों में वहाँ पर अधिक मांस होता है। मुझे लगा था कि ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। लगता है कि वो मेरे लिए इतना मेहनत किया है और जितना मैंने सोचा था कि वो ठंडा है, उतना ठंडा नहीं है। अरे हाँ, देर से परिचय देने के लिए मुझे माफ करें। मेरा नाम एस्ट्रियो है। मैं एक नौकर हूँ, तो आप मुझे एस्ट्रियो कह सकते हैं यंग लेडी। हाँ, मैं यंग मास्टर की लेडी कह सकता हूँ। वो बोलते, हाँ धीरे धीरे चलो। एक मिनट, बटलर को कैलियोर के बारे में पता है, लेकिन सारे नौकर को पता नहीं है। माफ करे, क्या मुझे बता सकते हैं? क्या आप कैलियोर के हालत के बारे में जानते हैं? शायद ड्यूकस भी जानते होंगे। कैलियोर को अपने कमरे से बाहर मत जाने दो। एस्ट्रियो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, राजकुमार पर कोई प्रबंधन नहीं लगाया गया। वो बोलती है, नौकरानी ने कहा है कि उन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं। ऐसा क्यों? यंग मास्टर, वो जाने से बाहर बचते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंट लेक्सी ने उसे अंदर रहने के लिए कहा हो। तो क्या वो खुद को अपने आप बंद करता है? किसी भी तरह तुम मेरे बेटे को मानव रूप में
में नहीं बदलते हो तो आप युवा मास्टर के पत्नी कहने का हकदार खो दोगे। मुझे जल्दी से जल्दी केलोर के नजदीक जाना होगा। मैं नहीं जानती हूँ कि इंसान में कैसा बदला जा सके, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी ड्यूकस का दिल जीतना होगा। इस बार डर्ची में ताकत बनने के लिए और मेरा पहला कदम। पर एक मिनट रुको, केलोर कहाँ है? पर ये निशान, लेकिन इसकी तो गंध नहीं आ रही है। यदि वो अपने रूम में नहीं है तो कहाँ है? मेड बोलती है यंग मास्टर का रूम इस तरफ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो अंदर है या नहीं। शैला बोलती है ठीक है, आप वापस जा सकते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि यंग मास्टर की अनुमति के बिना हम अंदर नहीं जा सकते। वो बोलती है मैं केलोर की पत्नी हूँ तो मुझे उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। यंग मैडम, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, वो खुशबू। मुझे पता है कि वो अंदर ही है। फिर पूरा गंध आने लगता है और बोलती है ये बिल्कुल नहीं हो सकता। युवा मास्टर का कमरा इतना गड़बड़ है। जरा रुको, वो फिर की गेंद। फिर वो गुस्सा हो जाती है, उसके पीछे भागने लगती है, बोलती है केलोर। फिर उसे गंध आने लगती है। केलोर बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम राजधानी वापस चल जाओ। केलोर तुम बाहर आ जाओ, वहाँ पर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। केलोर फिर उसे कोई बोलता है। वो बोलता है बिना अनुमति के तुम यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फिर वो चौंक जाता है और बोलता है आप वही महिला है जो केलोर से शादी हुई है। मुझे ऐसा व्यवहार करने के लिए मुझे माफ करें। चलो मैं किसी और समय वापस आऊंगा। वो बोलती है रुको, ये आउटफिट और ये कपड़ा ये नौकर की तरह लगता है, लेकिन नौकर कहाँ है? वो बोलता है युवा मास्टर को नौकर पसंद नहीं है, खासकर महिलाएं। वो बोलती है ऐसा क्यों? केलोर बोलता है चुप हो जाओ बेवकूफ। नौकर बोलता है ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, आप दोनों ध्यान रखें। मैंने तुम्हें कहा था कि अपना वादा निभाओ। जो अब हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? माय लेडी, युवा मास्टर ने मुझे आपको राजधानी वापस ले जाने के लिए कहा था। वो बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था, हेनरी एक नौकर है। वो शहर की यात्रा करता है और केलोरों का रूम साफ करता है। प्लीज सुबह होते ही आप यहाँ से जल्दी आ जाएं। डर्ची की सुरक्षा बड़ी है, इसलिए आप चिंता ना करें। इतना सावधानी पूर्वक योजना के बावजूद मैं घर जाऊंगा तो पिताजी मुझे खींचकर यहाँ पर वापस ले आएंगे। इसलिए युवा मास्टर ने आपके लिए धनराशि तैयार की है। अगर ये और कम है तो मैं इसमें और जोड़ दूंगा, लेकिन शब्द कहने दीजिए। यह आपको देखभाल के लिए यहाँ पर नौकर भी दिया जाएगा। सैली बोलती है कि मैं यह नहीं कह सकती कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन केलोर मुझे इतना दूर क्यों भेज रहा है? क्या वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है? नौकर बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम शक करने वाले लग रहे हो। वो बोलता है मैं कसम खाता हूँ वो आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या उसने खुद कहा है? आप मुझे बता सकते हैं? युवा मास्टर किसी के रूप को नहीं देखते हैं, वो बस दूसरों से घृणा करते हैं। जब मैंने आपका उसे चित्र दिखाया तो वो देर तक आपका चित्र देखते रहे, तो उसे पसंद है तो वो मुझे दूर क्यों भेजना चाहता है? अच्छा, क्या आप जानते हैं गैल्फुल के इतिहास में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ, 400 वर्ष में एक बार भी नहीं। और गैल्फुल अपनी प्रतिष्ठा के लिए एकदम अटूट है। ये परिवार अपने पत्नियों के प्रति, कुछ लोगों ने मुझे इसके लिए मूर्ख कहा, लेकिन अन्य कुलीन परिवार के विपरीत 4 साल वर्षों तक कभी तलाक नहीं हुआ। वो तो प्रभावित है। वो बोलती है तो आपका कहना क्या है? मैं ये दावा नहीं कह सकता कि युवा मास्टर क्या चाहते हैं, लेकिन ठीक इसी कारण क्या ये विचार
सराहनीय नहीं है? 4 साल की सगाई और परंपरा को तोड़ने के लिए क्या ये काफी नहीं एक आप अच्छा पति पा सके? वो बोलती है, पृथ्वी पर मुझे उत्तराधिकारी से बेहतर जोड़ा कहाँ मिलेगा? वो बोलता है, आप एक बार सोच सकते हैं उसकी क्या स्थिति है? आप जानते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है? वो बोलती है, आखिरकार उसमें क्या गड़बड़ है? म्यूटेंट कुलीनता की दुनिया में यह बहुत बड़ी खामी है। मैंने पिताजी की बातें तब तक सुनी तब तक मेरे कान दुख न गए, लेकिन मेरे लिए, मेरे और मेरे बहन के लिए ये मायने नहीं रखता और मुझे आशा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम लोग देखभाल करेंगे तो। एली मेरा दोस्त है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। अगर पिताजी किसी बात पर पलट गए तो मेरी बहन खतरे में पड़ जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी गैल्फ को दोस्त बनाना होगा ताकि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ला सकूं। लेकिन वो बेवकूफ मुझे दूर भेज रहा है। ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी राय है। मैं तो इस शादी से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं राजधानी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। हेनरी, आप यंग मास्टर के बहुत करीब लग रहे थे। वो बोलता है, हाँ, वो किसी से बात नहीं करता, इसलिए मैं उसके लिए हूँ। तो मुझे भी बताओ कि गैलोर के करीब कैसे जाया जा सके। एलिफ, मैं यहाँ हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। गैलोर, मैं आपका कमरा साफ कर रही हूँ, तो आप आके दे सकते हैं, नहीं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। पिताजी ने मेरी बहन को कभी नौकरानी नहीं बनाया। मैंने उसका कमरा साफ किया और नहाने की व्यवस्था की और उसे बाहर घुमाया, और एक छोटे से पीले की देखभाल करनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो चारों तरफ साफ सफाई करती है और रूम को चमका देती है। मैं 1 घंटा से इस जगह को रगड़ रहा था, ये बहुत प्रॉब्लम करने वाली बात है ना? क्या तुम मेरी मदद कर सकती है? वो बोलती है, यंग लेडी, आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना है? वो बोलती है, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे हम साफ कर सके? है ना बोलती है, क्या आप उसे खुद साफ करने गए थे? वो बोलती है, हाँ, मैं उसे इस गंदे जगह में नहीं रहने दे सकती। आप सही कह रहे हैं यंग लेडी, मैं ऐसी स्थिति में बस एक ही चीज दे सकती हूँ, गुप्त हथियार। हालांकि उस कमरे में सावधानी के साथ। क्या यंग लेडी इसे अकेले ही संभाल सकती है? सयान बोलती है ना का हथियार गुप्त हथियार है। ये लक्सी कंपनी से आई हुई साफ सफाई करने वाला हथियार है और इसे बेचने के लिए उन्होंने कितने शब्द लिखे होंगे। उफ, लेकिन लगता है कि ये अच्छा तरीका से काम करता है और आज के लिए इतना काफी है। मैं कल फिर आऊंगी कैलिलोर। वो बोलता है, भूल जाओ और राजधानी वापस जाओ। वो बोलती है, कल मिलते हैं। फिर वो कमल को ले जाती है। अरे, यहाँ तो कमल और कचरा डालने की सुविधा है और अपने हाथ पोंछ लो। है ना बोलती है, यंग लेडी, आप वापस आ गए, स्नान घर तैयार है और आप आगे बढ़ सकते हैं। वो बोलती है, ये बहुत ताजा लगता है, तो आप आराम कर ले यंग लेडी। वो बोलती है, 1 सेकेंड रुकिए, अगर गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था मैं शुरू करते हैं। रेड बोलती है, प्लीज आप आराम कीजिए। वो बोलती है, 1 मिनट रुकिए, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वो बोलती है, नहीं, मैंने इतना कुछ नहीं किया है, वो आप ही है जो गाड़ी दलान में छोड़ दी थी और आपने मेरा कमरा तैयार कर दिया है आराम करने के लिए। किसी ने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा है तो आपको परेशानी क्यों उठानी है? खैर, जाहिर है मैं तो गैल्फ्यूल के भाभी की देखभाल करना चाहती थी। बोलते हूँ, यहाँ तक कि हर कोई जानता है कि ड्यूकस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी कर देगा। यहाँ तक कि पिछले साल भी वो अपने पत्नी के साथ ऐसा किया था। वे कहते हैं
की असली शक्ति महिलाएं के पास होती है। वो बोलती है यहाँ तक कि वो ठंडा दिखाने वाला ड्यूक है। यो मास्टर, मुझे इतना धन्यवाद मत दीजिए, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मुझे पैसा और सम्मान देंगे। ओह सीरियसली, क्या मैं एक मालकिन हूँ? अरे हैना को वो सच में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं समझ गया है ना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। और बात सुनो, क्या तुम केलिन के कमरे के अंदर गए हो? वो बोलती है नहीं, मैं यंग मास्टर के कमरे में नहीं गई और मुझे इजाजत भी नहीं है। छत के ऊपर एक पेंटिंग रखी थी महान हेल्बर्ट पर्वत की, और उसके अंदर बहुत सारे मोस्टर थे और एक योद्धा जो मोस्टर पे तलवार चला रहा था। उत्तर में बहुत बड़ा फेमस गधा और काले भेड़िए की कथा। हेमलुंग घाटी का युद्ध 1277 में हुआ था। ये तब की बात है जब ड्यूकस उसकी पेट में था। हैन, तुम एक भविष्यवाणी में थी है ना, लेकिन आप एक म्यूट के रूप में पैदा हुए थे। काले भेड़िए की जगह सफेद भेड़िया। क्या आप ये सोच के छिप जाएंगे कि आपने सबको निराश कर दिया है ना? बोलती है, क्या आप ड्यूकस के बारे में बात कर रहे हैं? ओ मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। है ना, मैंने कहा अगर आप क्या करेंगे अगर मेरे साथ ये हुआ तो? मुझे लगता है कि मैं एला के लिए धन्यवाद, उसने बहुत मेहनत की है इस रूम को सफा करने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए इतनी दूर क्यों जाती है? यंग मास्टर, मैं यहाँ हूँ, मैं वही लेके आया हूँ जो आपने मुझसे मांगा था। ठीक है, उसे वहीं छोड़ दो और तुम चले जाओ। ठीक है यंग मास्टर, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है, फिर भी इसलिए चुप हो जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बस मास्टर, आप आराम करिए। हमें एक थैला को दिखाया जाता है। सेला, क्या वो यहाँ नहीं है? ये बहुत अजीब है, वो तो मुझसे एक भी दिन मिलने नहीं आई। फिर वो चारों तरफ घूमने लगता है और बोलता है, सेला मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे मत बताओ कि वो राजधानी वापस चल गई है, लेकिन बिना अलविदा कहे। नहीं, ये अच्छा बात नहीं है। अगर सेला यहाँ से चली गई तो ये बहुत बुरी बात है। तो क्यों? क्या होगा अगर वो वापस नहीं आई तो? और क्या होगा वो खो जाएगी तो? सेला को अभी इस जगह की आदत नहीं हुई है और कौन जाने कि वो कहाँ भटक रही है। मुझे उसे बचाना होगा। ओह, मैं बहुत देर से आया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। मैं सेला के साथ कैस्टल गया था और दोपहर में मैंने राज कोस्टल के बारे में बताया और मैंने डर्ची का दौरा किया और मैं उसके बारे में जान गया। मुझे बहुत कुछ करना है, पहले मुझे अपने आप को संभालना होगा। बेशक मैं केलर का ध्यान रखूंगी। और दरवाजा खुला हुआ है। अरे वो कहाँ गया? केलर, तुम बाहर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, क्या आप वापस राजधानी नहीं गए थे? एक मिनट रुको, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे कि मैं ड्यूकस नहीं गई हूँ? वो बोलता है, नहीं नहीं, निश्चित रूप से आप यहाँ नहीं थे छोटे पप्पी, और तुम मेरा इंतजार कर रहे थे है ना? वो बोलता है, मैंने कहा ना नहीं, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ और तुम्हें चूमना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसे रोकना होगा। एक लापरवाह चुम्बन सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ठीक है, मैं अपना कमरा साफ कर लूंगी। सफाई पूरी हो चुकी है, जो अंतिम बार है उसे निपटा लिया जाए। ये अलमारी, मुझे लगता है कि इसे बाहर फेंकना होगा। ये तो कमरे से मेल भी नहीं खाता है और इसकी हालत खराब है, और इसमें कोई तरीका नहीं है कि केलोर को पहनने के लिए इसमें कोई कपड़ा हो। क्या उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है? क्या कैलोर, मैं ये अलमारी खोल सकती हूँ? तुमको जैसा करना है वैसा करो। लेकिन वो चुप्पी क्या है? लेकिन फिर भी उसने अनुमति दे दी। अरे ये क्या है? ये तो दुखद की बात है।
हैना बोलती है कोई म्यूटेंट पैदा होता है तो उसकी माँ मर जाती है। ओ ये सही है, इसलिए मैं और मेरी बहन ने अपनी माँ को नहीं देखा। हमने उसे उस दिन खो दिया था जिस दिन हम पैदा लिए थे, और हमारे पिता का दिल उसके लिए तरसता रहा। इसे पकड़ना भारी होगा। बच्चे का कपड़ा नया, एकदम नया। इसे सावधानी से बनाया गया है। इसे किसी ने पहचाना भी नहीं है। आज रात में यही सोऊंगी। क्या हुआ, ये मेरे पिता का कमरा है तो? मुझे काले भेड़िए की परवाह नहीं है। मुझे ये छोटा सा पीला कैलरोल बहुत पसंद है। कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मैं इसकी रक्षा करूंगी। यार ये गंध कैसी है? कैलरोल तुम क्या खा रहे हो? वो इतनी गंध आ रही है, आप क्या खा रहे हैं? कैलरोल एक जानवर की तरह दिखता है, उसे एक संवेदनशील होना चाहिए। और आप ये सब कैसे सहन कर रहे हैं? कैलरोल तुम इसे अभी उगलो। मैंने कहा ना इसे थूको। लेकिन तुम पतले क्यों हो? अरे ऐसा मत करो। मैंने सोचा था कि तुम मोटे हो, लेकिन ये सब तो तुम्हारे पंख है। क्या आप यही खाते हैं? क्या आप अच्छा भोजन नहीं खाते हैं? अरे ये क्या है? क्या है ये? अरे ये तो लहसुन है और इसे बंदरगाह में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक होता है। तुमने ये शैतान का बीज क्यों खाया? अगर तुम इसे खाते हो तो तुम मर जाओगे। मैंने हेनरी से तुम्हें बचाने के लिए कहा था, लेकिन क्यों? अगर आप 100 खाते हैं तो आप मनुष्य बन सकते हैं। क्या कहा आपने? वो बोलता है मैंने सुना है कि इसे 100 खाने से आदमी मनुष्य बन जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई संभावना है? शायद मुझे एक दिन में 100 खाना होगा, पर मैंने एक दिन में बस एक ही नहीं खाया। लेकिन आपने कितना खाया है अभी तक? क्या करें, आप 3 दिन से सिर्फ लहसुन ही खा रहे हैं। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। वो बोलता है मुझे छोड़ दो। बेवकूफ, लहसुन खाने से तुम थोड़ी ना इंसान बन जाओगे। व्यापारी लोग बस तो कहानी बनाते हैं लहसुन बेचने के लिए। सच में मुझे भी ये अजीब लगा था, और मुझे पता है कि इंसान कैसे बना जाता है। आपने अभी क्या कहा? वो बोलती है मैंने कहा कि इंसान कैसे बना जाता है मुझे पता है। मैंने कहा था मैं खरगोश के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन अभी देख लो मैं इंसान हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन काउंसलेक्चर के माध्यम से मैंने झूठ बोलना सीख लिया। अगर आप जितना झूठ बोलते हैं और प्रभाव डालते हैं उतना ही अच्छा रहता है। सच में ऐसा है। अगर कोई विश्वास करता है तो वो सच बन जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो, और तुम इंसान बन सकते हो। लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? बिस्तर के नीचे छुप के यही बोलते रहे कि आप राजधानी वापस चले जाओ। क्या कोई रास्ता नहीं है? सेला बोलती है अच्छा आप मुझे सुन रहे हैं, है ना? सेला एक खरगोश में बदल गई। क्या एक खरगोश में बदल गई? अरे तुम थोड़ा शांत हो जाओ सेला। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सेला इतनी छोटी खरगोश बन सकती है। तुम रुक जाओ पप्पी। मैं इस तरह खरगोश के रूप में आ गई हूँ और उसका रूप देख के मुझे बहुत डरावना लगता है। उसके विषैले पैर हथियार जैसा है और उसके खतरनाक दांत। अगर उसने मुझे एक बार भी छुआ तो मैं मर जाऊंगी। बेशक मैं इसे जोर से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। वो बोलता है सेला ने कहा था कि हम करीबी हैं। अरे क्या आप कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी की बात नहीं सुनेंगे? ओ ठीक है। सेला तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी खुशबू वैनिला जैसी है, और इसके बाद खुशबू और तेजी से हो रही है। सेला खरगोश में बदल गई। वो बोलती है मैंने कहा था ना कि पास मत आओ। सेला एक खरगोश है और वो खरगोश में बदल गई। अगर मुझे पता होता कि वो इतना खुश है तो मैं ये बात पहले ही उसे बता देती। सेला क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? वो बोलती है इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। उसको बिस्तर से निकालना इतना मुश्किल नहीं था। सेला क्या मैं तुम्हें एक बार चाट सकता हूँ? वो बोलती है आपने क्या कहा? और आपकी खुशबू बहुत अच्छी है और आपके फर भी बहुत अच्छे हैं और ये मुलायम है। क्या तुम ऐसे हस्तक्षेप मत करो। शांत हो जाओ और सीधे बैठो और मैं बताती हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं।
वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब आपको ये करना होगा, अपनी कमर कस लो और ध्यान दो। मैं इंसान हूँ, मेरे पास इंसानी शरीर है, मैं अपने 2 पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। और ये कैसा है? वो बोलता है सेला फिर इंसान में बदल गई। सेला क्या हुआ, तुम्हें चोट नहीं न लगी है? ये ठीक है, मुझे बदलते हुए बहुत समय हो गए हैं। वो बोलता है कितना समय हुआ है? आखिरी बार जब मैं बदला था जब मैं 6 साल का था। मैं अपनी बहन के लिए बदला था क्योंकि वो ब्रोकली नहीं खाती थी, इसलिए मैं खरगोश बन गया था। अब मैं फिर वो बोलता है सेला क्या तुम ठीक हो? ठीक है तुम कोशिश करके दिखलाओ। वो बोलता है क्या तुम ठीक हो? अरे तुम करो ना। फिर वो बोलता है मैं इंसान हूँ, इंसान। क्या मैं 2 पैरों पे खड़ा हो गया? क्या ये काम कर रहा है? अब तुम बताओ कि ये कैसा लग रहा है? वो बोलती है अब मैं इसे रोक नहीं सकती। यहाँ तुम आओ प्यारे पप्पी। ये किसी को नहीं पता है कि मैं एक खरगोश में बदल सकती हूँ, ये एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो मुझे सर्कस में बेच दिया जाएगा। सेला मैं उत्तर में पैदा हुआ हूँ। उत्तर में वादे को बहुत महत्व दिया जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए सेला, मैं अपने वादे को निभाऊंगा और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा सेला। सेला लेक्सियो दुनिया में मैं ही मैं हूँ और मैं विश्वास नहीं कर सकती वो मूर्ख पे, और मैं ही हूँ उसकी रक्षा कर सकती हूँ। वो इस बात से निराश हो गया है कि वो इंसान नहीं रह सकता। मुझे कुछ कहना है रियोन, तुम्हारे पूछ में क्या है? सेला ने मुझे उपनाम से बुलाया। ओ ये सच में? वाह सच में? अरे रुक जाओ मेरे प्यारी नैनी, तुम नैनी कैसे हो? मैं यहाँ उत्तर में अच्छा कर रहा हूँ। एल्मंड माउंटेन में ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग दयालु हो और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरा पति इंसान है, फिर उसे काट देती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं लिख सकती। पिछली बार तो तुमने मुझे दुलारा था और गले भी लगाया था। बोलती हूँ सेला तुमने मुझे तो एक बार भी नहीं छुआ। क्या सच में? कोई रास्ता नहीं है क्या? वो उदास हो गया है। वो तो किसी के छूने से दूर हो जाता है। सेला क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? बोलती है क्या बेवकूफ तुम ही हो जो मैं खरगोश के रूप में आती हूँ तब मुझे पसंद करते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं खरगोश बनती हूँ तो तुम पास आते हो और जब मैं इंसान बनती हूँ तो दूर चले जाते हो। नहीं ये सच नहीं है, क्योंकि छोटा खरगोश और छोटा सेला मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। झूठ। तुम्हें मुझ में स्वादिष्ट गंध आ रही है, तुम मुझे खाना चाहते थे बस, है ना? अगर मैं तुम्हें खरगोश का मांस देती हूँ तो तुम मुझे खा जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर सेला नहीं चाहती है तो मैं उसे नहीं खाना चाहूँगा। मुझे बस सेला पसंद है, इसलिए मैं अगर खरगोश हूँ तो एक इंसान भी हूँ। तो आप ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसको सहलाते हुए बोलती है तुम मूर्ख पीले हो। सेला तुम सोचते हो कि मैं इंसान हूँ, है ना? यह देखकर कि मैं इस तरह नहीं बदल सकता। तुम मूर्ख हो, मुझे पता है कि तुम इंसान में बदल जाओगे। आप एक कच्चा रस की तरह है। वो बोलता है कच्चा रस? क्या तुम मेरे कपड़ों पे गहने देख सकते हो? हाँ, पहले ये सुंदर आभूषण नहीं थे, लेकिन फिर इसे एक शिल्पकार ने पहचान लिया और इसके बाद उसमें पॉलिश किया और उसे बनाया। वो विशेष पत्थर वो एक आभूषण बन सकता है। कच्चा रत्न क्या होगा अगर मैं इसे बना नहीं सकता? तो ये तो एक सेलर की गलती है, मैं इसे पहचान भी नहीं सकता। तो मैं एक केमिस्ट्री बन जाऊंगा, है ना? कीमी ज्ञान एक आसान से पत्थर से बनता है, मैं तुम्हें चिमका दूंगा। सेला बहुत कमाल है और होशियार है। वो बोलती है तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तुम्हें कैसे पता है ये सब सेला? मैंने उसे किताबों में पढ़ा है जो आप कुछ नहीं जानते। तो क्या आप शब्द भी पढ़ सकते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं था? मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ और आपकी तरह बनना चाहता हूँ। चूंकि मैंने तुम्हें रुलाया था तो मैं एक बार तुम्हें चाटने दूंगा। वाह, बस एक बार कानों को मत छुओ। ये आदमी का बाल बहुत झड़ता है। मैं यहाँ पर नौकरानी हूँ या मालकिन? वो गंदा फर्श जो वहाँ सोता है वो परेशान करता है। क्या मैं कम से कम उसे धो सकता हूँ?
रियोन, मैं थोड़ा यहाँ सफाई कर लूं। फिन उसे एक रिंग दिखाई देती है। जब मैंने ड्यूक लेक्सी से विवाह के बारे में सुना था, मुझे अपनी शादी का अंगूठी चुनने का मौका ही नहीं मिला। इसको बनाइए। ये गहना अंगूठी का मान्य नहीं रखता और मुझे आशा है कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करेगा और मुझे उम्मीद है कि वो अंगूठी को देखकर मेरी आंखों में सोचता होगा। उन्होंने कहा था कि अंगूठी का आकार मायने नहीं रखता। मुझे इसे लंबा बनाना चाहिए कि मैं समय आने पर इसे पहन सकूं। अब मैं समझी, वो पिल्ला अपने पैर पर वो अंगूठी नहीं लगा सकता। उसे इस स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि वो खो ना जाए। मैं अभी इसे ले लूंगा। मुझे ये पहले देखना होगा कि केलो इस अंगूठी को ले जा सके। फिर हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है। क्या यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं है? क्या देर हो चुकी है? मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर वो एक हॉल को देखती है और बोलती है, मैं इसमें फिट हो सकती हूँ और एक खरगोश के रूप में ये आसान है। मैं केलो के साथ खेलने के लिए खरगोश का रूप करता हूँ, लेकिन मैं अभी भूल गया। बाहर खरगोश के रूप में जाना मना है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? क्या अब हमारी सगाई तोड़ दी जाएगी और मैं पिताजी से मिलूंगी तो क्या उसने मुझे नहीं देखा? हमारी नजर तो मिली थी। खैर, ये सब कैलिलोर की गलती है, लेकिन मैं ये दिखावा नहीं कर सकता। मुझे स्मार्ट बनने की जरूरत है कि मैं कैलिलोर को शब्द पढ़ना सिखा सकूं। ये बुक। भेड़िए की पूंछ हमेशा नीचे लटकी रहती है, लेकिन मैंने उसे पूंछ उठाने के लिए कहा था। मुझे माफ करना। कोई भेड़िए भूरे, काले और लाल रहते हैं, लेकिन अधिकतर भेड़िए भूरे और धब्बे होते हैं। तो क्या सच में कैलिलोर एक काला भेड़िया बन जाएगा? मुझे जल्दी जाना चाहिए। मुझे एक चिन्ह छोड़ना होगा। फिर वो वहाँ से चल जाती है। वहाँ पर ड्यूक आता है और वो बुक को देखता है। मैं इसमें एक निशान छोड़ दूंगा। गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो सबको यस लिखिए। तो सायोनारा, अगले वीडियो मिलते हैं। अगर ये पिताजी को शब्द पसंद नहीं आएगा तो ये नैनी के पास नहीं पहुंच पाएगा। नैनी इसको पढ़ने के बाद एली को जरूर दिखाएगी। प्यार के साथ सेला से, जो हमने खरगोश की भलाई के लिए प्रार्थना किया था। जब एली इसे पढ़ेगी तो अर्थों को छिपे हुए वो समझ पाएगी। प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या मेरी बहन ठीक है? क्या वो बीमार है? क्या उसे चोट लगी है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। लैला मेरी बहन, पिताजी ने कहा था कि उसको खोज लिया जाएगा तो उसे पालतू माना जाएगा, इसलिए उसे पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकालने दिया। मैं सच में उसे बाहर जाने देना चाहता था, लेकिन उत्तर के पहाड़ बहुत ठंडे हैं और यहाँ तक की यात्रा में 1 महीने लग सकता है। ये एक छोटा खरगोश के लिए खतरनाक रास्ता है। यदि काउंट लेक्सी को पता चल गया कि वो गायब हो गई है तो अफवाहें फैल जाएगी। मुझे एक आदर्श गर्ल उल्फ बनना होगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी जबकि सबको मेरी जरूरत ना हो। तभी काउंट लेक्सी मेरे साथ लापरवाही से पेश नहीं आ सकते हैं। अगर मैं अपनी बहन को ले भी जाऊं तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेडी यंग ड्यूक, क्या आप बिजी हैं? वो बोलती है, अंदर आ जाइए एस्ट्रियो। मुझे आशा है कि मैं आपके आराम में प्रॉब्लम नहीं डाल रहा हूँ। मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या आप ड्यूक के साथ मिलना जुलना कर रहे हैं? हाँ, रियोन एक अच्छा बच्चा है। हम बहुत करीब हो गए हैं। जब मैंने खरगोश वाला रूप दिखाया तो वो बहुत करीब था। मैं ये जोर से नहीं बोल सकता, इससे पहले कि वो मेरे ऊपर चढ़ गया था। वो बोलता है, ये तो अद्भुत है और आप पहले व्यक्ति हैं जो करीब हो गए हैं। आप क्या अटॉर्नी के बारे में क्या? वो बोलता है, हम इतने भी करीब नहीं थे। तो फिर क्या वो सच में हर किसी से बचता है? यदि आपको कारण पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कौन ऐसे लोगों से क्यों बचता है? वो कभी मिलजुल कर नहीं रहता है और एक दुर्घटना के बाद सब कुछ बदल गया। 5 साल पहले ड्यूक सिर्फ 2 साल के थे तो एक नौकरानी ने उसका अपहरण कर लिया था। क्या नौकरानी अपहरण ने एक
प्यारा पप्पी देखा वो अकेला लग रहा था और उसको शावर देने के बाद वो उसे घर लेके चली गई। वो ड्यूकस को घर लेके गई। हम उसके बाद उसके घर गए लेने के लिए। इसलिए वो लोगों से दूर रहता है और बचता है। इसलिए वो नौकरानी से नफरत करता है। तो फिर आपने उस नौकरानी के साथ क्या किया? उसे निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया? लेकिन उस नौकरानी को इतनी छोटी सजा क्यों दी गई? युवा ड्यूकस अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते थे, बट क्यों? क्या वो कहना नहीं चाहता था कि वो कैलिल उल्फ है या नहीं? उसे एक पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करने से नफरत है। उसे यह कहना कि सावर भेड़िए उल्फ की तरह है, उसके प्रति घृणा रही होगी। जब मैंने उसे कहा था कि वो बहुत क्यूट है तो क्या उसको चोट लगी थी? प्लीज यंग मास्टर ड्यूकस को ड्यूकस बनने में मदद करिए, है ना? तुम्हें पता है यदि आप एक म्यूटेंट यंग ड्यूकस थे ना, बोलती है। फिर वो ड्यूकस के बारे में बात कर रही है। आप लोगों को यह नहीं बता सकते कि आप एक ड्यूकस थे, नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। इसको सुनने वाला व्यक्ति की प्रतिक्रिया। एक जानवर शब्द यंग ड्यूकस ठंडा है, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन ये कैल्ड उल्फ ड्यूकस होता तो ये अलग होता, है ना? बोलती बिल्कुल, ड्यूकस के साथ कौन बुरा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा? कम से कम उसे जेल में बंद नहीं किया गया और ना ही कुछ। स्ट्रियो और सेदा बहुत दयालु है, मुझे पता है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं प्रॉब्लम जानता हूँ कि किल्लोर को क्या चाहिए। कैलिलोर, मुझे कारण मिल गया कि तुम इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हो। यहाँ आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास अपने द्वारा किया जाना चाहिए और विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विश्वास करते हैं तो नकली चीज भी असली लग सकती है। बेशक मैंने उसे ज्यादा ही उदाहरण दे दिया। इतना अच्छा होता वो बच्चे में आधा अंधविश्वास होता। वो पूछ को भी उठना चाहिए जितना विश्वास होता है। मैं सुपर कूल भेड़िया हूँ, इसलिए मुझे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अरे तुम ऐसे करने की कोशिश करो, वो बोलता है। एक कलाकार की तरह वो बोलती है। तुम अपनी पत्नी की बात मानो, उसमें गलतियाँ मत निकालो। ठीक है, अब से मैं सिखाऊंगा कि आत्मविश्वास कैसे किया जाता है। सबसे पहले मार्किंग को तैयारी करते हैं। वो बोलता है मार्किंग मतलब होता क्या है? तुमको नहीं पता कि मार्किंग का मतलब क्या होता है? मतलब है कि दुनिया को बताना कि यह मेरा जगह है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाना और स्वतंत्र होना। अगर आप लगभग बिस्तर के नीचे रहते रहे, अगर आप अंदर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बाहर कैसे रहेंगे? आप कैसे मार्किंग करते हैं मैं दिखाता हूँ। फिर वो खरगोश के रूप में आ जाती है। वो बोलता है सेला फिर से खरगोश के रूप में चेंज हो गई। इतनी मैं क्या तुम्हें चाट सकता हूँ? नहीं, लेकिन आपकी खुशबू तो मैं मदद नहीं कर सकती। वो बोलता है ठीक है, ये खुशबू बेलिना जैसा है, मुझे प्यार है। कैलिलोर से मांस की खुशबू आ रही है, ये खरगोश के लिए अच्छा नहीं है। सेला, क्या तुमने नमकीन ब्रेड और कड़ी वाली पौधे वाली दूध और उसके साथ खाई थी? अरे तुम तो बहुत कुछ पहचान सकते हो। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। वो बोलता है हाँ, मुझे भी पसंद आने लगी है। फिर वो उसे अचानक से चाट लेता है। उसको दूर हटाते हुए बोलती है अरे तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हें कोई छूता है तो तुम्हें नफरत होती है, तो तुम बदतमीजी से मुझे क्यों चाट रहे हो? मुझे माफ कर दो। खैर ध्यान से देखो, आप इस तरह से निराश लगते हैं। चलो इस पोजीशन में आ जाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पोजीशन में आ जाऊं? क्या मैंने इस पोजीशन में कहा? क्या ये ठीक है? तुम मेरी नकल करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा पोजीशन चेक करूंगा। वो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं यूज करता हूँ। वो बोलती है ठीक है, क्या ये उस टाइम नहीं हो सकता जिस टाइम मैं अकेला हूँ? क्या उसको मजबूर करना अच्छा विचार नहीं है कि जो तुमको करना है करो? वो बोलता है क्या सच में? बिल्कुल ऐसे। क्या अपनी पूंछ को आप सीधा कर सकते हैं? भगवान, अपने
आप को तुम भेड़िया कहते हो? ठीक है, आओ मुझे सूंघो। ओ, ये कौन है? मैं एस्टियर हूँ। क्या आप ड्यूकस के साथ हैं? हाँ, हम साथ हैं। वो बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो बोलती क्या ये अच्छा है? वो बोलता है सेला तुमको जो करना है करो। हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। वो बोलता है ये कमरा तो बदल गया है। एस्टियो, तुम क्या ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ यंग लेडी, ये तो मेल खा रहा है कमरे से। लगता है कि वो ड्यूकस को देखने आया है। मुझे दिखाना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। वैसे युवा ड्यूकस, हाँ हम साथ हैं। लेकिन वो पीछे देखती है तो वो तो गायब रहता है। ये छोटा सा बच्चा, मैंने कहा था कि हमें अच्छा दिखाना है। हाँ, वो छत के ऊपर गया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगली बार आऊंगा तो तुम दोनों को साथ में इंतजार करूंगा। वैसे आप कुछ कहना चाहते थे? ये महत्वपूर्ण बात नहीं था, आप लोग आराम करें। उसे क्या हो गया है? यह क्या है? इतनी बदबू गंदगी। अच्छा, इसलिए वो इतना जल्दी भाग गया। क्या कैलोरो आपने मार्किंग किया? ओ, आप ये बिस्तर के नीचे करना चाहते थे। ये तो बहुत अद्भुत है, आपने बढ़िया किया है। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सुंदर है। बहुत बढ़िया। वो बोलता है मैंने इतना अच्छा काम भी नहीं किया है। लेकिन सेला, हाँ तुम मुझे अभी गले लगाने वाले नहीं थे? पिछली बार तो तुमने मुझे दुलारा था और गले भी लगाया था। बोलती हूँ सेला, तुमने मुझे तो एक बार भी नहीं छुआ। क्या सच में? कोई रास्ता नहीं है क्या? वो उदास हो गया है? वो तो किसी के छूने से दूर हो जाता है। सेला, क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? बोलती है क्या बेवकूफ तुम ही हो जो मैं खरगोश के रूप में आती हूँ तब मुझे पसंद करते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं खरगोश बनती हूँ तो तुम पास आते हो और जब मैं इंसान बनती हूँ तो दूर चले जाते हो। नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि छोटा खरगोश और छोटा सेला, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। झूठ। तुम्हें मुझ में स्वादिष्ट गंध आ रही है। तुम मुझे खाना चाहते थे बस, है ना? अगर मैं तुम्हें खरगोश का मांस देती हूँ तो तुम मुझे खा जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर सेला नहीं चाहती है तो मैं उसे नहीं खाना चाहूँगा। मुझे बस सेला पसंद है, इसलिए मैं अगर खरगोश हूँ तो एक इंसान भी हूँ। तो आप ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसको सहलाते हुए बोलती है तुम मूर्ख पीले हो। सेला, तुम सोचते हो कि मैं इंसान हूँ, है ना? यह देखकर कि मैं इस तरह नहीं बदल सकता। तुम मूर्ख हो। मुझे पता है कि तुम इंसान में बदल जाओगे। आप एक कच्चा रस की तरह है। वो बोलता है कच्चा रस? क्या तुम मेरे कपड़ों पे गहने देख सकते हो? हाँ, पहले ये सुंदर आभूषण नहीं थे, लेकिन फिर इसे एक शिल्पकार ने पहचान लिया और इसके बाद उसमें पॉलिश किया और उसे बनाया। वो विशेष पत्थर, वो एक आभूषण बन सकता है। कच्चा रत्न क्या होगा अगर मैं इसे बना नहीं सकता? तो ये तो एक शिल्पकार की गलती है, मैं इसे पहचान भी नहीं सकता। तो मैं एक केमिस्ट्री बन जाऊंगा, है ना? कीमी ज्ञान एक आसान से पत्थर से बनता है, मैं तुम्हें चिमका दूंगा। सेला बहुत कमाल है और होशियार है। वो बोलती है तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तुम्हें कैसे पता है ये सब? सेला, मैंने उसे किताबों में पढ़ा है जो आप कुछ नहीं जानते। तो क्या आप शब्द भी पढ़ सकते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं था? मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ और आपकी तरह बनना चाहता हूँ। चूंकि मैंने तुम्हें रुलाया था तो मैं एक बार तुम्हें चाटने दूंगा। वाह, बस एक बार कानों को मत छुओ। ये आदमी का बाल बहुत झड़ता है। मैं यहाँ पर नौकरानी हूँ या मालकिन? वो गंदा फर्श जो वहाँ सोता है वो परेशान करता है। क्या मैं कम से कम उसे धो सकता हूँ? रियोन, मैं थोड़ा यहाँ सफाई कर लूँ। फिर उसे एक रिंग दिखाई देती है। जब मैंने ड्यूक लेक्सी से विवाह के बारे में सुना था, मुझे अपनी शादी का अंगूठी चुनने का मौका ही नहीं मिला। इसको बनाइए। ये गहना अंगूठी का मान्य नहीं रखता और मुझे आशा है कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करेगा और मुझे उम्मीद है कि वो अंगूठी को देखकर मेरी आंखों में सोचता होगा। उन्होंने कहा था कि अंगूठी का आकार मायने नहीं रखता। मुझे इसे लंबा बनाना चाहिए कि मैं समय आने पर इसे पहन सकूं। अब मैं समझी, वो पिल्ला अपने पैर पर वो अंगूठी नहीं लगा सकता। उसे इस स्थान पर इसलिए रखा है
है क्योंकि वो खो ना जाए। मैं अभी इसे ले लूंगा। मुझे ये पहले देखना होगा कि कैलिडोर इस अंगूठी को ले जा सके। फिर हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है। क्या यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं है? क्या देर हो चुकी है? मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर वो एक हॉल को देखती है और बोलती है मैं इसमें फिट हो सकती हूँ और एक खरगोश के रूप में ये आसान है। मैं कैलिडोर के साथ खेलने के लिए खरगोश का रूप करता हूँ, लेकिन मैं अभी भूल गया। बाहर खरगोश के रूप में जाना मना है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? क्या अब हमारी सगाई तोड़ दी जाएगी और मैं पिताजी से मिलूंगी तो क्या उसने मुझे नहीं देखा? हमारी नजर तो मिली थी। खैर ये सब कैलिडोर की गलती है, लेकिन मैं ये दिखावा नहीं कर सकता। मुझे स्मार्ट बनने की जरूरत है कि मैं कैलिडोर को शब्द पढ़ना सिखा सकूं। ये बुक। भेड़िए की पूंछ हमेशा नीचे लटकी रहती है, लेकिन मैंने उसे पूंछ उठाने के लिए कहा था। मुझे माफ करना। कोई भेड़िए भूरे, काले और लाल रहते हैं, लेकिन अधिकतर भेड़िए भूरे और धब्बे होते हैं। तो क्या सच में कैलिडोर एक काला भेड़िया बन जाएगा? मुझे जल्दी जाना चाहिए। मुझे एक चिन्ह छोड़ना होगा। फिर वो वहाँ से चल जाती है। वहाँ पर ड्यूक आता है और वो बुक को देखता है। मैं इसमें एक निशान छोड़ दूंगा। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो सबको यस लिखिए। तो सायोनारा, अगले वीडियो मिलते हैं। गाइस जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। एस्ट्रियो, मैंने निजी खाता तैयार कर लिया है। क्या आप एक बार देख सकते हैं? क्या बाही खाता? ड्यूकस ने या बटलर ने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझ पर ज्यादा खर्च होने का आरोप न लग जाए और मेरे द्वारा खर्च किया गया रिकॉर्ड रहना चाहिए। राइट वाला भाग उपयोग के लिए, लेफ्ट वाला भाग वेस्ट के लिए। एंटीनो बोलता है क्या आप इसका अंतर जानते हैं? उपभोग का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना जिसकी सबसे जरूरत ना हो और लिमिट भर खर्चा करना। वैसा एक धनराशि है जो हम खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कैलिडोर को कमरों को सजा सकते हैं और लैम्पचोस खरीद सकते हैं। लैम्पचोस मतलब होता है मांस का टुकड़ा। मैं एक बिजनेस करने वाली की बेटी हूँ, इसलिए मुझे आसानी से पता है। क्या आप लोग कैलिन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते? और ये सोच के दुख होता है कि मुझे ये सब खरीदना होगा, लेकिन ये अच्छा से सेट किया गया है। लेडी और आप दोनों क्या मिलजुल के साथ में रह रहे हैं? हाँ, हम लिखना सीख रहे हैं। हम जल्दी ही सीख लेंगे। लिखना? हे भगवान, उसने तो कभी तक लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं। शायद वो युवा महिला हो तो वो बाहर जा सकता है। और युवा महिला, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? वो बोलती है हाँ। ये कहानी युवा लॉट के बारे में है। मैं उसको बाहर ले जाते हुए देखना चाहता हूँ, तैयारियों के भाग के रूप में। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। जब उसका धार से झगड़ा हुआ था, वो उसे पसंद करता था। कोई भी उसे धो नहीं सकता। क्या? एक मिनट रुकिए दाई, वो दाई कहाँ है? जी हाँ, वो 5 साल पहले ही चली गई। क्या 5 साल पहले? इसलिए मुझे इतनी गंदी आती है कैलिडोर से। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे पता था कि सिर्फ 1 या 2 साल की ये गंदगी नहीं है। वो बोलता है मुझे ये पूछना बेशर्मी की बात है, लेकिन क्या मैं इसे आप पर छोड़ सकता हूँ युवा महिला? क्या पहले सफाई उसके बाद स्नान ठीक है? रोनी बोलता है सेला, क्या तुम यहाँ हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था? लेकिन वो और करीब आता जा रहा है। क्या वो जल्दी गलियारे में आने वाला है? और आपका दिन कैसा रहा? आप मार्किंग करने में व्यस्त थे? वो बोलता है मुझे मत छुओ। तो चलिए आपको नहला देते हैं। पहले कहा चलो तुम्हें नहला देता हूँ। वो बोलता है तुमने अभी क्या कहा? चलो आपको धोते हैं। रियोन, तुम इतने दूर क्यों हो? वो बोलता है मैं दूर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर वो आगे बढ़ने लगती है। वो दूर भागने लगता है। लेकिन तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। पर मैं भाग नहीं रहा हूँ,
मैं सच में कहना चाहता हूँ तुम इतने गंदे हो, लेकिन तुम सच में प्यारे लगते हो। लेकिन तुम बहुत बदबू मारते हो। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बदबू बहुत भयंकर है। चलो रियोन तुम्हें नहा देते, तुम्हारे शरीर में बहुत सारी गंदगी फैली है। वो बोलता है लेकिन वहाँ से भाग जाता है। मैं अभी भी नहीं नहाना चाहता। अरे बदमाश तुम बाहर आओ। लेकिन आपने कहा था कि मैं क्यूट हूँ, क्या क्यूट होना काफी नहीं है? उसको निकालते हुए थोड़ी चोट लग जाती है। औच! भागते समय मुझे रियोन ने लात मार दी थी। वो बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है सेला? बिल्कुल सही, अगर तुम्हें नहाना पसंद नहीं है तो मुझे चोट क्यों पहुंचाया? सेला तुम्हें चोट कहाँ लगी है? मुझे दिखाओ, तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है? तुम पीले हो, मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। सेला तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है मैं नहा लेता हूँ, मेरी ही गलती थी, प्लीज रो मत। ठीक है तो आपने वादा किया है। फिर उसे नहाने लगती है और बोलती है तुम इतने गंदे हो कि झांस भी नहीं आ रही है, और ये पानी कितना गंदा है और तुम कितने समय से गंदे हो। हम आज से सफाई का ध्यान रखेंगे ताकि तुम अपनी खुशबू बिखेर सको। सेला क्या मैं नहा लेता हूँ तो क्या तुम्हारी जैसी मुझ में खुशबू आएगी? हाँ, अगर आपको खुशबू मिलेगी तो मुझे भी अच्छी लगेगी। अगर सेला खुश तो मैं भी खुश। और सेला तुम्हारा घाव ठीक है? वो बोलती हाँ बिल्कुल अभी ठीक है, लेकिन नहाते समय हमें शांत रहना चाहिए। जब मैं अपनी बहन को नहलाता था तो वो मुझे परेशान करती थी, और खरगोश को पानी से नहीं नहाना चाहिए। मेरी बहन वो हमेशा से करना चाहती थी जो इंसान करना चाहते थे। वो इतना परेशान करती थी, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता था। इसकी तुलना में कैलिरोल कुछ नहीं है। सेला मुझे देखने दो, तुमको कहाँ चोट आई है? क्या वहाँ पर चोट आई है? नहीं, मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम मुझे दिखाओ। हे भगवान, वो तो जीत कर रहा है। ठीक है, मुझे चोट नहीं आई है, मैं तो बस नाटक कर रहा था। वो बोलता है क्या? ये तो राहत की बात है कि मैंने सेला को चोट नहीं पहुँचाया। मैं अब सावधान रहूंगा और लापरवाही नहीं करूंगा और ना इधर उधर जाऊंगा। सेला इतनी कमजोर और नाजुक है कि उसे मैंने चोट पहुंचा दिया। मुझे इसका एहसास नहीं था। मैं क्या करने जा रहा हूँ? भोले भाले पीले के साथ बहुत युवा महले के साथ स्वामी मिलजुल गए हैं। जब कोई टीचर आते थे तो वो उसे भगा देता था, और कभी कभी तो उसे काट कर भगा दिया जाता था। लेकिन यंग लेडी उसे पढ़ना सिखा रही है और लिखना भी, और कुछ दिन उसे नहलाया भी गया। सेला बोलती है मैं भोज के लिए उसको तैयार करूंगी। शिकार फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दिन उस भोज के लिए मैं स्वामी के लिए एक सीट चाहता हूँ। ड्यूक बोलता है वो बुलाने पर आता तो इस तरह शादी बर्बाद नहीं होती, लेकिन मुझे यकीन है कि युवा महिला के साथ वो जरूर आएगा कि वो बुद्धिमान है, और महत्वपूर्ण बात है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। अच्छा, सेला अच्छा काम कर रही है, लेकिन शुरुआत में मुझे उसका परिवार पसंद नहीं था। बिल्कुल, खरगोश के अफवाह के बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे बेटे के वर्तमान भविष्य के बारे में देखते हुए, लेकिन जीवन साथी को ढील देने में अधिकार था, जो बात तो वाकई अप्रिय थी। सेला लेक्सियो वो थी जिसने कैलिरोल ने चुना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो तस्वीर में लड़की है उसी से शादी उसकी होगी, और शुरुआत से ही उसके पास कम रास्ता था, और ऐसे परिवार की परिस्थितियों की चिंता करना बेकार है। और कैलिरोल को वही साथी मिल जाता जिसकी उसकी चाह थी। सेला के फादर बोलते हैं वो मेरी बेटी है और उसका उपयोग अच्छा से किया जा सकता है। ड्यूक बोलता है क्या आपको अपने बेटी के बारे में ऐसा बात करना चाहिए? काउंट लेक्सिन ने कहा है कि सेला की देखभाल शालीनता से किया गया है, लेकिन उसके व्यवहार को ये देख कर पता चल जाता था कि, लेकिन उसको खुद में बदलाव करने के लिए उस पर कितना दबाव डाला जाता था। और 9 साल के बच्चे को दोहरा व्यवस्था के रेखा पुस्तक के रखा जाता है, और खर्च के बारे में कहा जाता है, और उसको पैसा दिया जाता है उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए। और अभी भी खरगोश के रूप में इधर उधर घूमना मना है, कम योग की लोड की तुलना में ही। ठीक है, भोज की तैयारी में आगे बढ़ो। बोलता है समझ गया। अरे वाह, हमारे परिवार में एक नया सदस्य
आ गया है, क्या हमें उसे भी निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए? इसका नाम बेल्जी है, उसे अडॉप्ट किया गया है। उसकी शादी उस समय हुई थी जब कैलिलोर का जन्म हुआ था। वो पिंगिंग के घर रहती है। ड्यूक मन में बोलता है, अच्छा हुआ कि वो गेल्ट उल्फ का नहीं हुआ, लेकिन आप पता कर ले कि वो उपस्थित है। समझ गया। उस अवसर पे मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। समझ गया। अगले वर्ष शिकार उत्सव के दिन युवा ड्यूक 8 साल के हो जाएंगे। वह उम्र जो चांदनी की पूर्णिमा को सुनाई देती है। उत्तर के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। रियोन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? रियोन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? नहीं, यहाँ कुछ भी जैसा नहीं लगता है। क्या बात है? क्या तुमको आज पढ़ाई से छुट्टी लेनी है? क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? गाइस, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर रियोन बीमार है तो मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। क्या मुझे ऐसा व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो जानवर का डॉक्टर हो? लेकिन रियोन तो इंसान है। सेला, मैं कब इंसान बन पाऊंगा? मैंने सेला की बात मानी। मैंने अच्छा खाना खाया और निशाना भी लगाया और मैंने लिखना पढ़ना सीखा, लेकिन मेरे पास ये फर है। रियोन बोलता है, मैं इंसान बनना चाहता हूँ तुम्हारे जैसा। सेला, रियोन, आपको बस विश्वास करना होगा। आप उस तरफ बढ़ रहे हैं और इंसान बनने के लिए धैर्य भी होना चाहिए। समझ गया? अगर आप धैर्य रखते हैं तो इसका फल जरूर मिलेगा। हालांकि मैंने ऐसा कहा था। शायद मैं रियोन की भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाया। मुझे खरगोश से इंसान बने काफी समय हो गया है और मैं भूल गया हूँ कि एक म्यूटेंट बनना कैसा एहसास होता है। मैंने खरगोश में नाम बदलने का फैसला किया था, लेकिन अगर मैं इसे आखिरी बार मान लूं तो। लेकिन मैं इसे एक बार आजमा सकती हूँ। ठीक है, अब आसपास कोई नहीं है। अरे, इस तरफ देखने पर तो दुनिया विशाल लगती है। लोग तो बहुत बड़े और डरावने लगते हैं। मान लीजिए कि मैं वास्तव में इंसान नहीं बन सका, लेकिन अपने दिमाग में सोचती है, अरे इसको देखो, ये खरगोश तो स्वादिष्ट लग रहा है। हम युवा ड्यूकस की पतली है। मुझे लगता है मुझे इस बात का डर है कि मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, लेकिन सबको पता चल गया कि कैलिलोर ही कैलिलोर है, तो ऐसे परिस्थिति में डरना कोई बेकार नहीं है। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वर्तमान में उसे स्वीकार करे, भले ही वो तुरंत इंसान ना बने। कैलिलोर की देखभाल वैसे ही करे जैसा वो है, और मैं चाहती हूँ कि कैलिलोर खुद को पसंद करे। आपने इसे देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा और मैं किसी को बोलूंगी नहीं, मुझ पे विश्वास करो। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया, उसने मुझे देख लिया। चलो अभी यहाँ आओ। इस बार मैं तो खरगोश बनूंगी ही नहीं, है ना? ये सब खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। यंग लेडी, जो मैंने देखा वो युवती। क्या आप इतने प्यारे खरगोश में बदल सकते हैं? है ना? तुम्हें एहसास है कि यह कितना गंभीर मामला है? वो बहुत प्यारा था बिना ध्यान देते हुए कि, और मैं आपके पीछे पीछे आ गया। ये ऐसे कैसे संभव है? कितना प्यारा, तुम इतना छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम क्या कह रहे हो? है ना? अगर आप इसे छुपाने का आप वादा करते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बस एक बार और। फिर वो खरगोश में बदल जाती है ना? बोलती है, ओ तुम्हारे कितने मुलायम बाल है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? वो बोलती है, हाँ सावधानी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती कि वो युवती एक म्यूटेंट है। ये बहुत कुछ मुश्किल रहा होगा। कैलिलोर के लिए जितना महत्वपूर्ण था उतना नहीं, और मेरी बहन के लिए भी उतना नहीं। क्या आपकी कोई बहन है? जी हाँ, काउंट लेक्सी के घर में है, और मुझे आश्चर्य है कि क्या वो ठीक है, क्या वो स्वच्छ है। उसके साथ सैर करना, उसके साथ नहाना, ये सब मेरा काम था। मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये कैसा लग सकता है। मैं अपने छोटे भाई के साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन जब मैं डर्ची में आया तो हम लोग अलग हो गए।
सेला बोलती है, ओ तुम्हारा भाई भी है। हैना का स्पष्ट इतना अच्छा है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आज सभी लोग हैना जैसा दयालु होते। काश मेरी और मेरे बहन और कैलिडोर को सब ऐसे ही देखते। रियोन बोलता है, फिर वो उसे गले लगा लेती है। क्या हुआ? मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा से ख्याल रखूं। आपको बस इतना जानना है कि आप कितना प्यारे हैं। वो बोलता है, क्या मैं इतना प्यारा हूँ? बिल्कुल, तुम दुनिया के प्यारे इंसान हो। फिर हमें कुछ अजीब टाइप के लोग दिखाई देते हैं। तुम्हें पता है ना क्या होगा अगर कार उत्सव में क्या होगा अगर छोटा ड्यूकस काले भेड़िए के रूप में प्रकट होता है? कुछ लोग तो हैरान हो गए है ना। अगर रियोन को लोग मजाक उड़ाए तो उसे बहुत चोट लगेगी। यंग लेडी, ये तो असभ्य है, मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं आगे जाऊंगा और चिल्लाऊंगा, गेल यू ड्यूकस को सम्मान दे। सेला बोलती है, ये क्या है? तुम गेल्फ कमांडर हो? गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वह शुरू करते हैं। उसके बाद कैलड्यूकस बोलेगा, मैं कैलड्यूकस उल्फ हूँ। हाँ, वो अपने आप पर विश्वास करता है। हैना बोलती है, वो ऐसा करेगा। सेडा बोलती, यंग लेडी क्या आप तैयार है? वो बोलती, हाँ चलो चलते हैं सेडा और हैना के साथ। और आज ही हम उत्तरी क्षेत्र के लिए बाहर निकले। मैं दोनों के साथ बाहर गई और दुकानों को देखा और बाजारों में घूमा और चारों तरफ ध्यान दिया, क्योंकि छोटा ड्यूकस होने के नाते मुझे सब कुछ जानना चाहिए। लगता है कि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लायक बहुत कुछ चीज। ये शिकार उत्सव के पहले और बाद में ये बहुत भरा भरा दिखता है। छोटी मैडम, आप राजधानी में अभी इस समय क्या कर रहे हैं? वो बोलती है, यहाँ पर एक थैंक्सगिविंग त्योहार मनाया जाता है। मैं भी राजधानी जाना चाहती हूँ, अगर मौका मिला तो हम साथ में जाएंगे। सेडा बोलती है, यंग लेडी मैं कुछ और खरीद के लाता हूँ, आप गाड़ी में इंतजार करें। क्या आप हैना के साथ घूमना चाहेंगे? सेला अपनी दोस्त को बोलती है, क्या मुझे करना चाहिए? तो हम दोनों हैना के साथ घूमते हैं। अंतिम भाग में जो भी मैं चाहती हूँ कि इस अंगूठी को हार में बदला जा सके जो लियोन इसे पहन सके। मैं समझ गया, ड्यूकस का नाप लेना है ना? हाँ, लगभग इतना। अगर लियोन भी साथ रहता तो अच्छा रहता। शहर देखना और बाहर घूम जाना कितना अच्छा रहता है। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर हैना से मिलवाता। हैना और लियोन मेरे सेवक और सेविका है। हैना, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? वो बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके लिए खरीद लूंगा। नहीं, मैं इतनी महंगी चीज स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैं कब इसे दे रहा हूँ। अगर आप इसे ले लेते हैं तो आप इसे सुरक्षित रह सकते हैं। हैना बोलती है, भले ही मैंने ऐसा किया हो, कोई बात नहीं, ये सब चुन लीजिए, ये आपको कैसा लगा? वो बोलती है, नहीं नहीं मैडम, ठीक है, हम इसके लिए वापस आएंगे। छोटी मैडम, मुझे आपको कुछ देना है। कुछ देने की जरूरत नहीं है, प्लीज मैडम आप इसे स्वीकार कर ले। आपको पता नहीं है कि यहाँ पर छिपे हुए दृश्य है। क्या छिपा हुआ स्वादिष्ट स्थान? और मैं थोड़ा स्नैक खरीद के आती हूँ, तो आप गाड़ी में इंतजार करें। वो बोलती है ना, अगर मैं अकेले गया तो सेडा मुझे डांटेगी। क्या दासी ने मालकिन को पीछे छोड़ दिया? पर वो क्या खरीदने जा रही है? चलिए उसका इंतजार करते हैं, वो नाश्ता लाएगी तो आपस में बांट लेंगे। मुझे ये लियोन को टेस्ट कराना चाहिए। पर ये इमरजेंसी अलार्म क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मोस्टर है, मोस्टर आ गया है। क्या डेमोन? वो एक क्रूर डेमोन है जो जानवर को खाता है। क्या वो जानवर राक्षस का इस्तेमाल करता है? हैना बोलती है, छोटी महिला जल्दी करो। सेडा बोलती है, मेरा हाथ पकड़ो। हैना बोलती है, जल्दी करो और चले जाओ। हाँ। सेला बोलती है, क्या हैना? नहीं हैना। सेडा बोलती है, छोटी महिला नहीं, रुको सेडा, हैना नहीं आई है। हैना खत्म हो गई राक्षस के साथ, हैना को नहीं बचाया गया। हैना
सेना बोलती है, छोटी मैडम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका मतलब है कि आप मरना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। राक्षस जानवर का इस्तेमाल करते हुए क्रूर डेमन सेना। लेकिन है ना, जब उत्तर में किसी की मौत होती है, वे खूबसूरत जानवर फूल के रूप में उत्पन्न होता है। हेमलॉक की घाटियों में खेलने के बाद हेना शायद अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेल रही होगी। आपको उसको बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए। सपनों की दुनिया में बजती हुई घाटियों की आवाज। घाटियों का बच्चा पहाड़ और चांद की संतान है। तुम कायर हो, मुझे मरने दिया, मुझे बचाया भी नहीं। मैं तुम्हारी वजह से मर गया, तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोनी बोलता है, सेला क्या तुम ठीक हो? क्या तुम रो रहे हो? रो मत। वो बोलती है, ये गर्म है, ये बस सपना था, बस ये एक सपना था। और रियोन इतना दूर तक मेरे कमरे में आया। हाँ, मैंने कितना तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आए। ठीक है, उस घटना के बाद सब कुछ शांत हो गया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये बस एक सपना है। फिर वो पूरा रोने लगती है। रोनी बोलता है, रो मत, तुम रोती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन सेला सिर्फ तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे रोएंगे। वो बोलता है, मैं गंभीर हूँ। जब मैंने सेला को चाटा तो मुझे आंसुओं का स्वाद पता चला। अरे तुम मुझे गुदगुदी मत करो, मैंने कहा कि इसे बंद करो। रोनी, तुम बड़े हो गए हो। सच में? हाँ, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। क्या मैं भारी हूँ सेला? क्या मुझे उतर जाना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही सो जाते हैं। ठीक है, सेला जो कहेगी मैं वही करूँगा। ये क्या है? सेला, तुम जाग रही हो? हाँ, मैं उसके साथ सो गई थी। सेला, क्या तुम ठीक हो? हाँ रियोन, पर तुम्हारे कान तो खड़े हो रहे हैं। देखो देखो। हाँ सेला, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम बढ़ रहे हो। ये तो कमाल है रोनी। रोनी बोलता है, हाँ ये तुम्हारी वजह से संभव है। यंग मास्टर, क्या आप लौट आए? पहले वो घायल है, उसका पहले इलाज करते हैं। हमले बहुत होने लगे हैं। जब युवती गांव गई थी, क्या सेला ठीक है? उसको चोट नहीं लगी है ना? लेकिन उसने करीबी नौकरानी को खो दिया, वो बहुत मुश्किल से संभली है। मुझे पता है कि डेमन के सैनिक से हम नहीं हारेंगे। हालांकि वो जानवर पर नियंत्रण रखना चाहते थे। यही डेमन समस्या है। हर किसी के पास भयदार शक्ति है। उसमें से हम बस 3 सैनिक को मार गिराए और 2 भाग निकला। ल्यूक बोलता है, ये तो अजीब है। अब तक जानवर डेमन पागल की तलाश करता है, लेकिन हमें उसे भागते हुए पहली बार देखा। अगर वे सब राक्षस हैं, भागना, छिपना, यहाँ तक कि घात लगाना, लेकिन हम तो अब तक उसके खिलाफ जा रहे हैं। जो काले भेड़िए के किंवदंती के बारे में कहा जाता है, उसने एकमात्र डेमन को तलवार से मार दिया था। ये किसी मन कहानी जैसी लगती है। वही आदमी है जो भविष्यवाणी ने किया था। लेडी, आप स्वस्थ नहीं लग रहे हैं। मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे पता नहीं कि हेना के साथ क्या हुआ था। शायद वो मर चुकी है। डेमन जो हर कोई गांव को निगल लेते हैं और उन लोग का शरीर नहीं मिलता। सेला बोलती है, बस इतना ही काफी है, आप जा सकते हैं। ठीक है, आराम करे लेडी सेला। एसिका मैरिकल उत्तर क्षेत्र में पैदा हुई थी। बोरन बेटी। ऐसा लगता है कि सचमुच कोई नहीं है। हेना की अनुमति का भरपाई कौन कर सकता है? रोनी बोलता है, वो चली गई, वह जा चुकी है। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है रोनी। और तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको कोई बुरा नहीं कहेगा। और अगर ऐसा कहता भी हो तो मैं उन सबको पछतावा कराऊंगा और आपको पूरा जीवन छिप कर नहीं रहना पड़ेगा। पर
सर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे बस बुरा लगता है कि सब लोग मुझे घूरते हैं और मुझे नफरत होती है कि लोगों को पता चलता है कि मैं कौन हूँ। मेरी महिला महामहिम इंतजार कर रहे हैं। रोनी बोलता है नहीं, वो बोलती है उसे थोड़ा चोट लगी है। क्या आप ठीक है? हाँ मुझे ठीक होना चाहिए, मुझे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एसटीओ बोलता है आपको कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, ये उत्तर के बारे में है। हाल ही में राज्यसभा हथिया ली गई है। इन सारी शक्तियों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बैलमोल परिवार ने रानियों ने 5 पुत्रों को जन्म दिया और एक पुत्र को महल में भेज दिया और उन्होंने वहां कब्जा कर लिया और वहां का नया राजा हेलगोट बन गया। वो शाही राह से धारण करता है, वो सच्चा बेरहम है। हाल ही में ये डेमोन के कारण हुआ है जो वहां से भाग गए हैं, लेकिन इस बार अलग स्थिति है। ये एक संयोजोतिक हमला है। मैं उस डेमोन का पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे देख रहा है। उल्फ नाइट और उसी क्षेत्र में है। उसने वो मामले को खुद सुलझा लिया और अपना ध्यान बाहर केंद्रित करता है। बेला बोलती है रियोन जल्दी सीख रहा है और बहुत होशियार है। अपने पशु रूप का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अच्छा कर रहा है और वो तेजी से बढ़ रहा है। उसका कान तो खड़ा भी हो गया। दूसरे शब्द में कहे तो प्लीज आप जल्दी ही अच्छे हो जाएं। बाहर घूमने फिरने से बच्चे सर। मैं सेला लाक्सी हूँ और मैंने सुना है कि ज्यादा युद्ध छिड़ रहा है। गाइस मैं पोस्ट में देखता हूँ उसमें 20-30 लाइक रहता है, लेकिन मेरे वीडियो में लाइक क्यों नहीं रहता है? आप लोग उसमें भी लाइक दीजिए। तो अगली वीडियो के लिए यस लिखिए। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं।